क्वेश्चन नंबर 4 8.3 का आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा हम इसको आसान बना लेंगे। किस तरीके से कि हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे वही जो हमारा लेट्स का तरीका है कि लेट्स हमने सपोज़ किया कि 2x + y = y। हमने यहाँ पे क्या फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो ये 2x + 3 है अब अपॉन x + 1 है, ये y के बराबर है। और अगर मैं इसमें 1/y की कीमत अगर मैं निकालूंगी तो आप बोलोगे कि मिस 1/y के लिए ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, जो मेथड होता है। यानी x + 1 या 2x + 3। ठीक है, क्या किया मैंने, ये y को हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास y के बराबर है। 1/y किसके बराबर हो जाएगा, उसमें ये होगा कि मैं करके दिखाऊँ या आप लोगों की समझ में आ गया। पलट देंगे 1/y के लिए ये वाली वैल्यूज़ ऊपर और ये वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएगी, तो वो 1/y के बराबर हो जाएगा। क्यों किया मैंने, इसलिए कि हमारे पास ये चीज़ जो है हमारे पास y के बराबर हो गई और x + 1 जो हमारे पास ये था वो हमने 1/y के बराबर लिया। वैल्यूज़ पुट कर दो, ये इसकी जगह पे हम लिख दूँगे y + 6, इसकी जगह पे लिखा 1/y यानी 6/y = 7। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया ना आसान। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y² हो जाएगा +6, y से y कैंसिल हो जाएगा, 6 = 7। या यूँ भी कह सकते हो कि हम इसको आसान तरीके से, अगर एलसीएम लेने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी y से मल्टीप्लाई करो, इसको भी y से मल्टीप्लाई करो, इसको भी y से मल्टीप्लाई करो। उससे क्या होगा, ये y² हो जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 6 बच जाएगा और ये 7y हो जाएगा। लेकिन मैंने एलसीएम का मेथड यूज़ किया है, तो एलसीएम के मेथड में मैंने एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1 था, 1 को y से डिवाइड करोगे तो y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y², प्लस का निशान आ गया, y को y से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। समझ में आ गया, जो चीज़ आपके समझ में आसानी से आ जाए वैसे कर लीजिएगा। इस y को मैं जब ऊपर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा y² + 6 = 7y, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो ये कैसे करूँगी मैं कि y² 7 को इस तरफ ले आऊँगी तो ये हो जाएगा 7y और +6 यहाँ पर पहले से था, y² और +6 ऐसे लिख दिया मैंने, और -7y को इस तरफ ले आई हूँ तो ये माइनस हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा 0। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें फैक्टर बन सकता है किस तरीके से, अगर हम 6 को फैक्टर बनाएं इस तरीके से, 2 3 = 6, ठीक है, और 3 1 = 3, लेकिन 2 में 3 जमा करोगे तो हमारे पास 7 नहीं जवाब आएगा। लेकिन अगर मैं 6 1 = 6 करूँगी, 6 में 1 को प्लस करूँगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मैंने यही किया, y² इसको ऐसे उतार लिया, +6 ऐसे उतार लिया, इक्वल का निशान ऐसे उतार लिया। मैंने यहाँ कहा कि 6y में -y को प्लस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 1 जमा करोगे तो 7 हो जाएगा। फैक्टर बनाने का तरीका मैं पहले सिखा चुकी हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस मैं नहीं करना चाह रही। अब आगे क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पे y कॉमन आया, यहाँ पे बच गया आपके पास y माइनस ये वाला 6। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, ये वाला निशान ऐसे ही उतर जाता है, -y - 6 = 0। माइनस क्यों डाला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा फिर जवाब। दोनों ब्रैकेटों को एक दफ़ा लिख दो, यानी y - 6 = कॉमन ले लिया, y - 1 एक जगह कर दिया। फिर क्या तरीक़ेकार होता है कि पहली वाली इक्वेशन को, यानी y - 6 = 0 लिया और y - 1 और ये वाला y - 1 = 0 ले लेंगे। y किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा y 6 के, और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, क्या किया, -6 को इस तरफ ले आया तो ये 6 हो जाएगा, y - 1 जो यहाँ से लिया था वो 1 यहाँ के +1 हो जाएगा। अब y की वैल्यूज़ पुट कर दो। y की वैल्यूज़ तुमने क्या फ़र्ज़ की थी, y की वैल्यूज़ पुट ली थी हमने 2x + 3 अपॉन x + 1 = 6। ठीक है, इस y की जगह पर जो मैंने ऊपर फर्स्ट लेट्स किया था, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ मैंने वापस लिख दी है। फिर हम क्या करेंगे, इस x + 1 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x + 3 = 6x + 1। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x + 3 = 6x, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, यानी 6 को पहले x से मल्टीप्लाई किया फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, आगे क्या करेंगे, इस वाले x को इधर ले जाएंगे और 3 को इस तरफ मूव ऑन करवा देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाए। हाँ जी, 2x के साथ आ जाएगा -6x हो जाएगा ये, क्योंकि इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये -6x हो जाएगा और ये 6 यहाँ पर पहले से था, 3 यहाँ पे आ जाएगा -3। 2x 6x में से 4x निकालोगे आएगा -4x इक्वल टू 6 में से 3 निकालोगे तो आ जाएगा 3। x को यहीं छोड़ दो, माइनस और 4 इधर आ जाएगा, माइनस यहाँ आ गया, 3 और 4 इसके मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ गई हमारे पास पहली वैल्यूज़ x की -3/4। इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज़ में भी हम यही करेंगे। हमारे पास y इक्वल टू क्या था 1, y की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 2x + 3 x + 1 इक्वल टू 1। x + 1 को उस तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये 2x + 3 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होकर ये x + 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, x को इस तरफ मूव ऑन करवा देंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x - x इक्वल टू 1 - 3। ठीक, आगे क्या प्रोसेस होगा इसका, आगे ये प्रोसेस होगा कि 2x में से x को माइनस करोगे तो आ जाएगा x और 3 में से 1 निकालोगे तो -2, यानी x की वैल्यूज़ आपकी एक आई है -2 और दूसरी आई है 3/4 ये रही। ठीक है, समझ में आ गया पार्ट नंबर 4 आपके आसानी से। मुश्किल लग रहा था सवाल, लेकिन है करने में मज़े भी आता है और अच्छा भी लगता है और आसानी से हो भी जाता है। तो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर है 8.3 की, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको भी मैं पूरे को y ले लूँगी और इसको 1/y ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कि x2x² + 1/x² + 1 इक्वल टू y, और ये वाली वैल्यूज़ यानी 1/y हो जाएगी √x² + 1 और 2x² + 1। अब आसान हो गया सवाल, इसकी जगह पर लिख दोगे आप y और प्लस 6/y, क्योंकि 6 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 6 1 = 6 और y का y इक्वल टू 5। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, y आ जाएगा, 1 से y को डिवाइड करोगे, इसके नीचे 1 है, 1 को y से डिवाइड करोगे तो y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y² प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इक्वल टू 5। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास y² - 6 इक्वल टू 5y। ठीक है, सब चीज़ों को इस तरफ ले आओ, अब इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा y² - 5y - 6 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई आपकी आसानी से। अब हम इसको फैक्टर बनाएंगे। किस तरीके से फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे हमें 5 चाहिए, 3 2 = 6 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके लिए ये +6 है, ठीक है, 3 2 = 6 होता है और 3 में आप अगर 2 जमा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 -3y - 2y + 6 इक्वल टू 0। y² ऐसे उतार लिया, 6 ऐसे उतार लिया, इसको मैंने तोड़ दिया, 3 2 = 6, 3 में 2 जमा करोगे आपके पास आ जाएगा 5। कॉमन ले लो y इन दोनों में से, y यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा -3, इनमें से -2 कॉमन होगा क्योंकि 2 3 = 6 होता है। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर गया y -3, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, y - 3 को एक दफ़ा लिख दिया, y - 2 को दूसरी दफ़ा लिख दिया। इन दोनों को एक जगह लिख दिया, इन दोनों को एक मरतबा लिख दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, इन दोनों को एक टाइम लिखा और इसको ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया इक्वल टू 0। अब वही मेथड है कि आप जो है 2 पार्ट बनाओगे इसके, एक जो है इसको 0 के साथ लोगे, दूसरी दफ़ा इसको 0 के साथ लेंगे हम जी। y - 3 हमने लिखा है 0 के बराबर और y इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 इस तरफ आके 3 हो जाएगा। y - 2 इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 2 माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। y की वैल्यूज़ पुट कर दो, क्या वैल्यूज़ है इसकी वैल्यूज़ है 2x² + 1/x² + 1 इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर भी वही करती हूँ मैं, 2x² + 1/x² + 1 इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें रूट हटाना है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, यानी इस वाली इक्वेशन को आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है।
दोनों साइडों पे हमने स्क्वायरिंग कर दिया है। अब इस स्क्वायरिंग से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। इसको ऊपर ले जाओगे, ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे उतार लिया, 9 यहाँ छोड़ दिया, इसको यहाँ पर लिखा हमने x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 9x स्क्वायर, सॉरी प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9। एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, 1 को उस तरफ ले जाओ, यानी 2x का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस में, और 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, -1। 9 में से आप क्या निकालोगे 2, तो आपके पास बचेगा 7x स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 1 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 8। ठीक है, 7 को उस तरफ ले जाओगे तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -8/7। हमें सिर्फ x की वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने स्क्वायरिंग दोबारा रूट लगा दिया बोथ साइड, रूट्स बोथ साइड। ये आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 8/7 माइनस के साथ। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पास आसानी से x। यहाँ पर जो है मैं इसको u भी लिख सकती हूँ, -√8/√7। ठीक है, आपको पता है कभी भी नीचे जो है रूट्स में जवाब नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, रूट्स 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो उससे ही हो जाएगा x इक्वल टू, इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ -1 और 8/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 अपॉन मल्टीप्लाई बाय √7। क्या किया मैंने, 8 के लिए मैंने -1 अलग कर दिया, 8 को अलग कर दिया, √7 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ठीक है, आपके पास आ जाएगा इक्वल टू रेज़ 7 ज़ा 56 -1, 8 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक साथ, और नीचे आ जाएगा आपके पास 7, क्योंकि 7 7 ज़ा 49, और 49 का रूट्स क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा, ये यूँ समझ लो 7 को 7 के साथ एक साथ मिला के लिखा मैंने, उसके बाद ये रूट से बाहर आके ये बच गया आपके पास। ठीक है, -1 तुम्हें पता है किसके बराबर होता है, वो होता है आयोटा स्क्वायर के, इक्वल टू 8 को मैं यूँ लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 7 ऐसे उतार लिया, नीचे आ गया 7। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, x इक्वल टू आयोटा बाहर आ गया आपके पास, ये वाला 2 आपके पास जोड़ी बन के बाहर आ गया, 2 आयोटा अंदर बच गया, तो हमारे पास 14/7। ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, ये पहले पार्ट्स की वैल्यू आई है, दूसरे पार्ट्स की वैल्यू क्या आती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे वही प्रोसेस मैं करूँगी कि रूट y के बराबर था और फिर y की कीमत लगा दी, ये रूट से स्क्वायर कट गया, आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4। 4 के लिए ऊपर ले जाओ ये वाली वैल्यूज़ को, ये हो जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 4 बन जा 4। एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 यहाँ के आ जाएगा -1। 4 में से 2 निकालोगे तो हो जाएगा माइनस आपके पास 2x स्क्वायर इक्वल टू 3। वही प्रोसेस है, -2 उस तरफ ले जाओगे, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 3/2। x की कीमत मालूम करने के लिए रूट लगा दोगे दोनों तरफ, x स्क्वायर इक्वल टू √3/2 माइनस के साथ रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू, इसको मैं वैसे ही लिख सकूँगी -3/√-2। आपको क्या तरीक़ाकार बताया है कि 2 नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसको मैंने लिख दिया -1/3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई नीचे 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। आपके पास इक्वल टू ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, और नीचे हो जाएगा √4, 2 2 ज़ा 4। x इक्वल टू आयोटा बाहर आ जाएगा, √6 अंदर रहेगा, और इसका 2 जो है 4 किसका रूट है, ये
4 रूट है आपका 2 का। ठीक है, आपके पास जवाब क्या आया है, x इक्वल टू आयोटा 6/2। यानी हमने दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं। एक वैल्यूज़ मेरे पास आई थी ये वाली और दूसरी वैल्यूज़ आई है मेरे पास ये वाली। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, मैंने समझा दिया। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है आपको, वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। मैं इसको आप यूँ भी लिख सकती हूँ कि 5 की पावर x और 5 की पावर 1। क्यों? क्योंकि इसका जब कोई चीज़ प्लस हो रही होती है पावर में, तो इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ठीक है, जब हमने आपको पावर वाले लॉस बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हम यूँ समझ लो कि अगर ये x की पावर 2 है और x की पावर a है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x इक्वल टू 2 प्लस a, यानी पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। तो इस वाली कंडीशन को हमने इस तरीके से तोड़ दी है, यानी मल्टीप्लाई की कंडीशन में लिख दिया 5 की पावर x और 5 की पावर 1। यहाँ पर भी मैं यही करूँगी, 5 की पावर 2 और 5 की पावर माइनस x इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब हम क्या करेंगे, 5x को ऐसे उतार लिया, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 इक्वल टू 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, और 5 की पावर x को मैं यूँ लिख सकती हूँ, या 5 की पावर x, यानी पावर जब भी माइनस में हो तो उसको नीचे ले जाके वो चीज़ प्लस हो जाती है। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, यानी 125। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या किया मैंने, 5 की पावर x को ऐसे लिख दिया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 5 की पावर x माइनस x का मतलब होता है पावर को नीचे ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट कर लेना है कि 5 की पावर x इक्वल टू y। अपनी आसानी के लिए मैंने ये सवाल बना दिया, तो जहाँ 5x था वहाँ पर मैंने लिख दिया y, और उसके साथ क्या लफ्ज़ था 5 प्लस 25, नीचे क्या है 5x बराबर है y के, इक्वल टू 125 में एक जमा करोगे 126। समझ में आया क्या चीज़ की है मैंने यहाँ पर, कि नहीं समझ में आया? दोबारा से समझा दूँ कि इसको तोड़ दिया, 5 की पावर x, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर माइनस x, 5 की पावर 3 प्लस 1 ऐसे उतार लिया। फिर मैंने क्या किया कि इसको सॉल्व कर लिया, 5 की पावर x ऐसे उतार ली, 5 1 ज़ा 5, 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 दफ़ा लिखो, 5 5 ज़ा 25, 5 की पावर माइनस x का मतलब है 5 के x को नीचे ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा। 5 को 3 दफ़ा लिखा, 125 प्लस 1, 5x को फर्स्ट कर लिया आपने y के बराबर। अब आगे क्या कंडीशन हम करेंगे, आगे हम करेंगे ये कि इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से कि 5x की जगह पर मैंने लिख दिया y, और इसके साथ 5 था वो उतार लिया, प्लस दोबारा से दिखा दूँ, 5x की जगह पर मैंने लिख दिया y, 5 इसके साथ आ गया, प्लस 25 ऐसे उतर गया, 5x की जगह पर लिखा y इक्वल टू 125 में 1 प्लस किया तो 126। एलसीएम ले लो, जो मेथड है y का एलसीएम ले लिया, 1 है यहाँ पर, 1 से y मल्टीप्लाई होगा y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा y स्क्वायर, प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 25 इक्वल टू 126। y को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126y। y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 126 को उधर लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इक्वेशन को, तो हमने बनाना है y 5x स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके 126y प्लस 25 ऐसे उतर गया इक्वल टू 0। अब ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो हम इसको ब्रेक करेंगे। किस तरीके से ब्रेक करेंगे हम, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 125 आएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा। अब इसको तोड़ोगे किस तरीके से, 125 1 ज़ा 125, और 125 में प्लस करोगे 1 तो 126 आ जाएगा, बीच वाला नंबर। यही मैंने किया यहाँ पर आपके लिए। यहाँ मैंने 5y स्क्वायर ऐसे उतार लिया, माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। क्या किया, 125 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा, 125 को में से 1 प्लस करोगे तो 126 आएगा। कॉमन निकालो, 5y कॉमन है, यहाँ बच जाएगा 1y माइनस
25। 25 कैसे आया, 25 5 ज़ा 125। -1 कॉमन आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने y - 25 ऐसे उतार दिया इक्वल टू 0। इन दोनों को एक दफ़ा लिखा यानी y - 25 और बाहर वाला वैल्यूज़ क्या है 5y - 1 इक्वल टू 0। y इसको ले लेंगे 0 के बराबर, y - 25 इक्वल टू 0, y की कीमत आ जाएगी 25। यहाँ पे भी यही करो, 5y इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/5। इस तरीके से 1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं y की, जो हमने फर्स्ट की थी, लेट्स की थी हमने, वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। y किसके बराबर लिया था, 5x इक्वल टू y के, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 5x इक्वल टू 25। ठीक है, 25 को मैं यूँ लिख सकती हूँ कि 5 की पावर 2 यानी 5 5 ज़ा 25। क्यों, क्योंकि हमने बेस एक जैसी करनी थी, दोनों की जब बेस बराबर होती है तो पावर भी आपको पता है बराबर होगा, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, y की जगह पे लिख देंगे 5x इक्वल टू 1/5। ठीक है, जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी 5x इक्वल टू 5 की पावर -1। इसकी पावर अभी 1 है, यहाँ ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था। बेस एक जैसी है तो हमारे पास पावर भी एक जैसे हो जाएगा, यानी x की कीमत आ जाएगी -1। पार्ट नंबर 6 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 बहुत आसान है, वही 2x को लेट्स कर लो कि y के बराबर है आपके पास, जहाँ जहाँ पर 2x का मान लगा दो, y + 16/y इक्वल टू 8। एलसीएम ले लो, y आएगा, 1 को y से डिवाइड करोगे y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y² प्लस y 1 ज़ा y 1 आया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा इक्वल टू 8। इस तरफ ले जाओ आप। ठीक है, y² इक्वल टू y² प्लस 16 इक्वल टू 8y। 8y क्यों हो गया, क्योंकि y से मल्टीप्लाई हो गया। इसको इस तरफ ले आओ, y² इक्वल टू -8y प्लस 16 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था तो इसलिए इसको इस तरफ ले आए, तो ये -8y हो गया, फिर 16 ऐसे उतार लिया इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 में 4 जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 4 में 4 जमा करोगे तो 8, चूँकि माइनस था तो हमने माइनस का निशान डाल दिया। कॉमन निकालो, y इक्वल टू y - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन था, y एक बच गया, इसके बाद -4। यहाँ पे -4 कॉमन लिया क्योंकि 4 × 4 हमेशा ये वाली साइन यहाँ पे उतरती है। 4 कॉमन ले लिया, y प्लस एक 4 कॉमन ले लिया, एक 4 बच गया, दोनों ब्रैकेट्स सॉरी माइनस, क्यों माइनस प्लस होगा। y - 4 एक दफ़ा लिख दिया और बाहर वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में कर दिया। इत्तेफाक से दोनों की वैल्यूज़ एक जैसी आई हैं, y, इसलिए मैं इसको एक ही दफ़ा सॉल्व करूँगी। y - 4 इक्वल टू 0, y का 4 इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू 4। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दो। y की क्या वैल्यूज़ पुट कर दी थी हमने, y की वैल्यूज़ ली थी 2 की पावर x, यानी जहाँ पर y है वहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर x इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, 2x की पावर 4 को के 2x इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा क्या होता है 4। बेस सेम हो गई तो पावर आपस में बराबर हो गया, यानी x की कीमत तुम्हारे पास आ गई 2। ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान था ये, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करवाई आपसे। आपके पास दोनों वैल्यूज़, दूसरी मैंने सॉल्व क्यों नहीं की, क्योंकि ये भी x की पावर x - 4 था, ये भी x - 4 था, तो एक ही दफ़ा मैंने सॉल्व करके बता दिया कि x की कीमत तुम्हारे पास क्या आई है 2। ये इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया।